हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए लेके आ गए हम एक और वीडियो जो हमारा है कंप्यूटर से रिलेटेड। आज हम कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जो हमारा 9 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो हम चैप्टर वाइज लेके आएंगे, और जितने भी ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, तो चांसेस बनेंगे कि हमारा जो आगे एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इसका कंप्यूटर एक परिचय। तो उसका पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, बी है कंप्यूटर, सी है सॉफ्टवेयर, डी है हार्डवेयर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर। इसका सॉल्यूशन नीचे पढ़ेंगे हम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो भी सूचना स्टोर की जाती है यह उस तक पहुंच सकती है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करती है, भंडारित करती है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करती है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करती है। इसमें कोई भाव वेग नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों के अंतर ही कार्य करती है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचती है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश हैं, क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम। ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ई है इनपुट या आउटपुट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ये है, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हमारे हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह कंप्यूटर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, कितने मुख्य भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो हमारा पहला होता है सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर और दूसरा है इनपुट डिवाइस, अगला है आउटपुट डिवाइस, चौथा मेमोरी यूनिट, पांचवा सेकेंडरी और छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। यानी कि टोटल कंप्यूटर के हमारे 6 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कौन सा हमारा कंप्यूटर संबंधित नहीं है बोल रहा है। सीपीयू, हार्ड मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आरआरबी कोलकाता लोको पायलट के एग्ज़ाम में 2012 का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। ऑप्शन नंबर ए है
आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाएगा जब वह कंप्यूटर के आवश्यक एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला सके। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। तो उसका राइट आंसर होगा ए। तुम्हारा पहला वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब दूसरा है हमारा कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें पहला है हमारे पास पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है नंबर को, बी डाटा को, इनपुट को, या फिर प्रोसेस को। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। कोई भी हम डाटा देगा उसको क्या करेगा? इंफॉर्मेशन में बदलेगा। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। कंप्यूटर डाटा जो होता है दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है संख्यात्मक, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक। दूसरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। दी गई सूचना को क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर का डाटा कहते हैं। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग कर सकता है तथा अनेक कार्यों के लिए सेव कर के रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्टल, ऑप्शन नंबर बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर सी है डेसिमल, ऑप्शन नंबर डी है बाइनरी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या जो होती है हमारी 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या ही को ही द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। ये हमारा यूपी SSSC लोअर में आया 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, डैश कच्चे तथ्य को बताता है जबकि डैश में सूचना अर्थपूर्ण बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सूचना रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है डाटा सूचना, ऑप्शन नंबर सी है सूचना या बिट, ऑप्शन नंबर डी है रिकॉर्ड या बाइट्स, ऑप्शन नंबर ई है बिट्स या बाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डाटा कच्चे तथ्य होते हैं जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते हैं, ठीक है, जबकि सूचना डाटा का प्रोसेस के उपरांत संकलन से बनती है और जिसका कोई क्या होता है? अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन नंबर ए है वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक और फिगर, ऑप्शन नंबर डी है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका बी, डाटा एक कच्चा तथ्य या आंकड़ा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। गैर अंकीय डाटा में अंकों 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष। कर्मचारी के पते में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा 3 डाटा होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक जिसमें सिर्फ हमारे नंबर आते हैं, एक दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक जिसमें हमारा एक भी नंबर नहीं आता है, एक होता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जिसमें हमारे पास नंबर के साथ साथ लेटर भी, अल्फ़ाबेट भी आते हैं। जैसे हमारे घर का एड्रेस जब होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर भी होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर होती है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, वाट्स डाटा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में सूचना 0 या 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, इसे ही डिजिटल डाटा कहते हैं, और 0 1 ही को ही हमारा द्विआधारी संख्या भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेस्ड डाटा
को डैश के रूप में जाना जाता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जानकारी। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा का प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना होता है। किसमें? ग्राफ में, टेबल्स, फाइलों, सूचना या डायग्राम। कंप्यूटर प्रोसेस का मेन लक्ष्य होता है कि डाटा को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सूचना में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी मशीनरों तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनी एवं उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल कंपोनेंट। जिन किसी भी चीज़ों को हम हाथ से छू के अनुभव कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? कंप्यूटर में हार्डवेयर होंगे। जिनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। यह सीपीयू का एक भाग होता है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों के सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर डिवाइस, ऑपरेटिंग डिवाइस, पावर पॉइंट सभी क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अगला, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मेन्यू, बी प्रिंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ई इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा हार्डवेयर। वे सभी साधन जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है लेन, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेन। माउस, चिप, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक निश्चित और छोटे भाग को आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल है। ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेन मेमोरी या कंट्रोल यूनिट इनमें से कोई नहीं, या मेन मेमोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ महसूस किया जा सकता है? वो हमारा क्या होगा? हार्डवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिसे आप छू कर देख सकते हैं वो हमारा क्या होता है? हार्डवेयर। ये हमारा पीएनबी क्लर्क 2011 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, विंडो एक्सपी, माउस या फिर रोम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा विंडोज़ एक्सपी। ठीक है, बाकी सारे हमारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, असेंबलर, प्रिंटर, सीआरसी। तो राइट आंसर होगा असेंबलर एक क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, नॉन ऑफ दिस, CD, रोम।
तो इसका राइट आंसर होगा CD रोम जो होगा उसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, जावा, माउस। तो जावा हमारा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये हमारा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। भी है हमारे पास मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, प्रोग्राम, नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित प्रोग्राम जिनके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है कोड, इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। ये हमारा उत्तराखंड UDA LDA के एग्ज़ाम 2007 में आया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखी गई निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डाटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? वही भौतिक कंपोनेंट जिससे कंप्यूटर बना होता है या फिर फर्मवेयर, पीपलवेयर, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? C। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। किसी कंप्यूटर का कार्य करने के हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है सूचना को। जब भी हमारे पास डाटा आता है तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? उसको सूचना में कन्वर्ट करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? पहला है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर 6 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? CPU, मॉनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो हमारी वीडियो है, जो क्वेश्चन होगा वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।